एओडी देख लो, एक बार चेक कर लो, चेक कर लो, उधर से जाना। ठीक है, उसमें पहला चैप्टर है टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, देखो थोड़ा हम लोग यहां से भी समझेंगे डीवाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है। ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं 11th क्लास में। डीवाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मतलब है ये स्लोप, याद है ना आप लोगों को? ठीक है ना, ठीक है। अगर ये y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है, y इक्वल्स टू एफ एक्स एक क्या है भाई? फंक्शन। और ये कोई p पॉइंट है यहाँ पे, p पॉइंट, और हमें ये पक्का पता है कि यहाँ पे कोई शार्प एज नहीं बन रहा है। शार्प एज नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है इस पॉइंट पे क्या है? डिफरेंशिएबल है। ग्राफ भी नहीं टूटा है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है भाई? कॉन्टिन्यूअस है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे इसका डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा भाई? तो हम लोग इस पी पॉइंट को अगर x1 y1 माने, ठीक है ना, तो dy बाई डी एक्स एट x1 y1, इसको हम लोग क्या बोलते थे? याद कीजिए, टेन थीटा। इसको हम लोग बोलते थे स्लोप ऑफ क्या? टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना, ठीक है। ये क्या हो गया भाई? स्लोप ऑफ टेंजेंट। इस थीटा को जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है। अगर कोई पूछे कि भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन याद है नहीं याद है? अगर किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका स्लोप दे रखा है और पॉइंट दे रखा है, कैसे निकालेंगे बताइए? y माइनस y1 m x माइनस x1। तो अगर हम लोग इसको बोले पीटी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पीटी, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? y माइनस y1, और स्लोप की जगह पर क्या लिख देंगे बताइए? टेन थीटा। स्लोप की जगह पर क्या लिख देंगे? टेन थीटा, या लिख देंगे dy बाई डी एक्स एट x1 y1 x माइनस x1। कोई डाउट है किसी को? ये किसका इक्वेशन हो गया? टेंजेंट का। ये इसका इक्वेशन हो गया पीटी का। ठीक है ना, ठीक है। ये समझ में आया नहीं आया? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पी पॉइंट पे जो स्लोप होगा, ठीक है ना, ठीक है, ये कर्व है, ये टेंजेंट है इस पॉइंट पे, और ये जो एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाएगा थीटा, इसके टेन थीटा को क्या बोलेंगे हम लोग? समझ में आया नहीं आया? स्लोप ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमारे पास बहुत सिंपल रूल है, क्योंकि ये पॉइंट दे रखा है, बोलो, दे रखा है ना जी, इस कर्व पे है। क्या हो जाएगा इक्वेशन? y माइनस y1 dy बाई डी एक्स x1 x माइनस x1। ये किसका इक्वेशन हो जाएगा? स्लोप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब बात आती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, सो कॉपी कीजिए फटाफट जल्दी। ठीक है,
अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि टी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, मेरा क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? क्या बोला मैंने? टी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। टी, आपको पीटी का इक्वेशन दिया हुआ है, टी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? क्यों? क्योंकि ये किस एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे। तो वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे? जरा टी पॉइंट बताइए कितना आ रहा है? टी पॉइंट बताओ कितना आ रहा है? और पॉइंट टी क्या करेंगे हम लोग, बताइए क्या करेंगे? y इक्वल्स टू 0, क्योंकि टी पॉइंट किस चीज पे है? एक्स एक्सिस पे। तो क्या आ गया जरा बताइए? y को 0 कर दिए, y को क्या कर दिए? 0। समझ में आ रहा है ना? हमारा मेन मकसद क्या है? x1 निकालना। तो देखो ना, y 0 जैसे ही किए, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? dx बाई dy और इंटू -y1 ना, बोलो, -y1 प्लस x1 और कॉमा 0। ये क्या हो गया भाई? टी पॉइंट हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन का जब भी बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे ना, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? बोलो, आगे बढ़े हम लोग, इसको कॉपी कर लीजिए इसको। अब देखिए, अब नॉर्मल के बारे में बात करते हैं। अब किसके बारे में बात करते हैं भाई? नॉर्मल। व्हाट इज नॉर्मल? सेम डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं। वही पॉइंट पी है अपना, इसका नाम है x1 कॉमा y1। x1 कॉमा क्या? y1। और ये अपना टेंजेंट था, याद होगा आप लोग को। दिस इज टी पी। ठीक है ना? ठीक है, ये इसको यहाँ इस पॉइंट पे कट कर दिया एन। ये पॉइंट का नाम क्या है भाई? एन। ठीक है, इस पॉइंट का नाम है एन। अब देखो ना, अब इसका स्लोप अभी अभी पढ़े, इसका थीटा, थीटा के बारे में हम लोग अभी पढ़े, तो क्या पढ़े भाई बताइए? टेन थीटा इंटू क्या? टेन थीटा इक्वल टू क्या है भाई बताइए? अगर हम लोग इसके बारे में बात करें कि टेन थीटा क्या है? डी वाई बाई डी एक्स एट वॉट? x1 y1। डी वाई बाई डी एक्स एट क्या भाई? x1 y1। याद है या नहीं आया? याद है सब लोग को? ये किस स्लोप था? एम पी टी, मतलब स्लोप ऑफ पीटी। ये पीटी है, इसका स्लोप क्या है? टेन थीटा। कोई डाउट किसी को? अगर कोई बोले कि स्लोप ऑफ नॉर्मल एम पी एन, दिख रहा है इस पे 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा? इसका स्लोप अगर 3 होगा तो इसका स्लोप क्या होगा? -1/3। m1 m2 -1। तो एम पी एन मतलब क्या हो जाएगा भाई? -1/dy/dx एट व्हाट? x1 y। कोई डाउट है किसी को? ये किसका स्लोप हो गया भाई? स्लोप ऑफ क्या? नॉर्मल। स्लोप ऑफ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में अगर कोई बात करे तो क्या हो जाएगा बताइए? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा बताइए? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? कोई वाली बात, इसका स्लोप पता है ना जी? ये वाला, ये एंगल निकल चुका है नहीं निकल चुका है बताइए? ये एंगल निकल चुका है, क्या है ये? -1/dy/dx। क्लियर है ना ये बात? -1/dy/dx। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? y-y1/-1 एट x1 y1। कोई डाउट? इंटू x-x1। बोलो, कोई डाउट है किसी को? कॉपी कीजिए फटाफट जल्दी।
आप लोग इससे क्या पॉइंट निकाल सकते हैं बताइए, क्या निकाल सकते हैं? एन निकाल सकते हैं ना? देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा टेंजेंट और किसके बारे में? नॉर्मल के बारे में, ठीक है ना? ठीक है, छोटी सी जानकारी थी, क्लियर हो गई। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सब टेंजेंट सब नॉर्मल। देखिए, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, कुछ आइडिया है? नहीं। देखो, पहले डायग्राम देखते हैं। ये पॉइंट हमेशा की तरफ P, ये T, ये ओरिजिन एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है ना? और ये हमेशा की तरह क्या है भाई? नॉर्मल। इसका नाम क्या देते हैं? एन। ये क्या है? एन। ठीक है ना? ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी को? बोलो। इसका नाम दे दिया हम लोगों ने एन, ठीक है ना? अब देखो ना, बोला कि भाई पहले तो डिफाइन कीजिए कि सब टेंजेंट है क्या। अगर आपसे कोई पूछा कि सब टेंजेंट क्या है तो आपके पास क्या डेफिनेशन है? सिंपल सा डेफिनेशन है, प्रोजेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑन एक्सिस। बेहतर क्या होगा बोलना? ऑन एक्सिस। ये देख, ये एक टेंजेंट है, टेंजेंट है नहीं है? कोई पूछे कि भाई सब टेंजेंट क्या है, सब टेंजेंट का मतलब हुआ अगर ये टेंजेंट है तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा एक्सिस के लॉन्ग, इसकी छाया, उसको बोलेंगे क्या हम लोग? सब टेंजेंट। समझ में आ गई बात? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और कोई बोले सब नॉर्मल क्या है तो क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल। प्रोजेक्शन ऑफ क्या? तो बोला कि टेंजेंट और नॉर्मल। तो देखो ना, टेंजेंट तो भाई यहां से लेकर यहां तक पूरा है, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन जब भी कभी अगर कोई आपसे टेंजेंट के बारे में बात करे या लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में बात करेगा तो वो सिर्फ आपसे ये पी पॉइंट, ये पी पॉइंट है, ये क्या है भाई? पी। और ये क्या पॉइंट है भाई? टी। ये पी और टी के बारे में ही बात कर रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? टेंजेंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? टेंजेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो देखो ना, अगर कोई बोले कि सब टेंजेंट, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर गिरा दिया, ये पॉइंट था x1 कॉमा y1, पी एम एक परपेंडिकुलर गिरा दिया। पीएम क्या गिरा दिया भाई? एक परपेंडिकुलर। कोई बोला कि सब टेंजेंट का मतलब क्या होगा? मॉडुलस ऑफ एम टी। आप सहमत है नहीं सहमत है? मॉडुलस ऑफ क्या? एम टी। समझ में नहीं आया? मॉडुलस ऑफ क्या? एम टी। मॉडुलस ऑफ एम टी का मतलब हो गया, ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये बात? सबको समझ में आ गई बात? मॉडुलस ऑफ एम टी। अब एम टी के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होगा? एम टी कैसे निकालिएगा लेंथ? इनका भी प्लान सही है। पी पॉइंट आप बता चुके हैं, बोलो हाँ है ना? और एम पॉइंट नहीं बता दीजिएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? टी बता चुके हैं और आप एम भी बता दीजिएगा, बोलिए। एम टी आराम से निकल जाएगा। लेकिन उससे भी अच्छा तरीका है। अब सुनो ध्यान से, ये एंगल आप निकाल चुके हैं, ये थीटा। आपने पढ़ा है कि भाई टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बताइए? डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1। हम लोग इसको लूज सेंस में
यही बोल देते हैं यार, dy बाई डी एक्स खत्म। ठीक है ना, ठीक है, बार बार dy बाई डी एक्स एट x1 y1 लिखने से कोई फायदा है नहीं, हम बोल दिए dy, चलो यार इसको लिखना चाहते तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आई नहीं आई बोलो, ठीक है ना। अब ये थीटा है तो ये क्या होगा, ये एंगल 180 माइनस थीटा क्या होगा भाई। अगर हम लोग बोले कि ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पी एम टी, आपको दिख रहा है, मैं दिखाता हूं, देखो ये पी एम टी, ठीक है ना, ठीक है, कोई डाउट है किसी को, बोलो। अगर आप देखिए पी एम टी दिख रहा है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब सोचो ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। हम लोगों ने लिया tan 180 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा जरा बताओ, बोलिए। पी एम बाई क्या, एम टी, बोलो, पी एम बाई एम टी। ये समझ में आई नहीं आई बात, tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, सीधे राइट एंगल ट्रायंगल है, बेसिक बात जानकारी लगा है, पेंडिकुलर अपॉन बेस, खत्म। हमको ये पूछा पीएम डिस्टेंस क्या होगा, y1, क्यों भाई, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, x1 y1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा, x1, तो हमें तो बस इस डिस्टेंस से काम था, हमने लिख दिया अच्छा ये डिस्टेंस होगा y1, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई। और mt के बारे में कोई जानकारी है क्या, mt ही तो निकालना था, हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है mt निकालना, कोई डाउट है क्या। अब हम लोग बोले ठीक है, tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा जरा बताओ, क्या हो जाएगा, tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा भाई, उसके बाद क्या हो जाएगा, y1 अपॉन एम टी, y1 अपॉन एम टी, कोई डाउट किसी को, थोड़ा सा और अच्छे से लिखिएगा अगर, तो एम टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, भाई बताइए भाई, माइनस बाई tan थीटा माइनस y1 बाई, बोलो हाँ या ना, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताइए, कोई डाउट है। और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस y1 अपॉन dy बाई dx एट व्हाट, ठीक है ना, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन जो डिफरेंशिएबिलिटी और इन चीजों का मिक्स करेगा ना, उसमें सब टेंजेंट और सब नॉर्मल इनरोल होगा, ध्यान रखिएगा, ये आपको फॉर्मूला के तौर पे एक तरह से याद रखना पड़ेगा एम टी। अब अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं ऐसा सीधा जवाब दूंगा भाई, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या हो जाएगा बताइए, y1 अपॉन, या जनरल अगर बात करें तो y अपॉन व्हाट, dy बाई dx, बोलो हाँ या ना, उसका मॉड माइनस खा गया, हाँ यही तो किए, यहां तक कोई डाउट है क्या, बोलो, कोई डाउट है किसी को, y1 अपॉन टेन थीटा, इसमें कोई डाउट है, एम टी को उधर ले गए, टेन थीटा को इधर ले आए, ठीक है ना, ठीक है, ये सारी कंक्लूजन को यहां पर कंक्लूड कर दिए, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट किसी को, कॉपी कीजिए फटाफट जल्दी। कोई डाउट है किसी को,
अब अगर तुम बहुत ध्यान से बताओ सब नॉर्मल के बारे में, ये कॉपी कर लिए ना, ये वाला, ये मैं चाहता हूं सब बच्चे जो है इसको हाईलाइट कर लेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट के तौर पे, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट के तौर पे। लिए बता दूं, क्लियर। अब बात करते हैं सब नॉर्मल की, किसकी बात करेंगे भाई? ठीक है, किसकी बात करेंगे? सारा इसी डायग्राम में करेंगे, मिटा दूं इसको ना, ठीक है ना। अच्छा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या है भाई? एम टी, याद रहेगा ना? कोई डाउट है? का है? अब देखिए, लिखिए सब नॉर्मल, अपन बात कर रहे हैं सब नॉर्मल की, सब नॉर्मल क्या होगा भाई? डेफिनेशन तो सिंपल है, क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल। अच्छा जरा नॉर्मल देखो तो क्या है, नॉर्मल क्या है? पी एन, नॉर्मल क्या है भाई? इसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? एन एम, हाँ एम एन, बोलो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा भाई? एम एन का मॉड, मॉड क्यों लगा रहे हैं? लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है ना, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो ना, अब थोड़ा सा दिमाग चलाओ, ये 180 माइनस थीटा, ये क्या होगा? ऐसे देखो, सुनो सुनो सुनो, ये ट्रायंगल पी टी एन दिख रहा है आपको? हाँ या ना? हम लोग पढ़े हैं ना, इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के बराबर होता है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू क्या होगा? बोलो मेरे भाई, अगर हम लोग इसको फाई मान लें तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि 90 प्लस फाई इक्वल टू क्या होगा? थीटा। बोलो हाँ या ना? अरे ये बात समझे नहीं समझे? समझ गए? तो फाई इक्वल टू क्या होगा? थीटा माइनस 90। ये बड़े काम की चीज है, बुरे वक्त में काम आएगा, ठीक है। अब हम लोग सीधे चलते हैं ट्रायंगल पी एन या पी पी एम एन, बोलो कोई डाउट है? पी एम दिख रहा है? अब मैं बोलूं कि टेन फाइव, टेन फाइव क्या होगा? बोलो, पी एम बाई, व्हाट इज पी एम? वाई वन, बिल्कुल सही। पी एम क्या हो गया भाई? वाई वन। पी एम क्या हो गया? और एम एन तो अपने को निकालना है, और टेन फाइव थीटा माइनस 90, टेन थीटा माइनस 90, तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और ये वाई वन अपॉन एम एन, कोई डाउट क्या? क्लियर है? 90 माइनस थीटा होता तो कॉट थीटा होता, तो यहाँ क्या लिख देंगे? माइनस वाई वन अपॉन, कोई डाउट है का? सबको समझ में आ रहा है ना? कोई कैलकुलेशन में कोई दिक्कत, कुछ तकलीफ? अब देखिए ना, अब एम एन क्या हो जाएगा, थोड़ा सोचिए। एम एन हो जाएगा क्या?
माइनस वाई वन अपॉन कॉट थीटा। बोलो। एम एन, एम एन क्या हो जाएगा भाई? माइनस वाई वन, और ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा? टेन थीटा। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोग को ना? तो इसको क्या लिखेंगे? एम एन को -y1 × dy/dx एट x1, y1। कोई डाउट है किसी को? समझ में आ रहा है ना? तो लेंथ ऑफ एम एन क्या हो जाएगा? बोलिए। y1 dy/dx एट x1, y1। कोई डाउट है का? मतलब लेंथ ऑफ, आप याद देखिए, सब टेंजेंट होता था तो y1/dy/dx एट x1, y1। बोलो। y1 के अपॉन में dy/dx है तो क्या होगा? सब टेंजेंट। और बगल में है तो क्या होगा? उल्टा हो रहा है, देख रहे हो ना? मतलब सब टेंजेंट आपको लग रहा था कि बगल में आना चाहिए था, ऐसा है नहीं। y1/dy/dx है तो क्या है? सब टेंजेंट। और y1 अपॉन है तो क्या हो जाएगा? सब नॉर्मल। कोई डाउट है किसी को? पक्का? कॉपी कीजिए। पहले यहां तक लिखिए, फिर ऐसे कर दूंगा मैं, जल्दी जल्दी। जल्दी। जादू ना। ठीक है, कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े। अब मेरे को इसी डायग्राम पे काम करना है, इसलिए मैं यहाँ इरेज भी कर रहा हूँ। ठीक है ना? तुम एक बात देखो, सारा गेम यही है। थोड़ा सा कंक्लूड कर रहा हूँ इसको। ठीक है ना? आपको एक एक चीज क्लियर क्लियर बता दूं। अभी हम लोगों ने पढ़ा टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल। अभी ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है ना? लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब एक बात सोचो, ये है, अगर हम लोग कोई बोले सब टेंजेंट, ठीक है ना? बताओ सब टेंजेंट के बारे में तुमने क्या पढ़ा? सब टेंजेंट क्या था, याद करो। एम टी ना? बोलो। सब टेंजेंट क्या था? एम टी। सब टेंजेंट के बारे में हम लोग पढ़े कि भाई ये तो एम टी है।
क्या है ये? एम्प्टी। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे मॉड, बोलो, y1 अपॉन dy बाई dx एट क्या? बोलिए, एट x1 y1। कोई डाउट किसी को? बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर? और अगर हम लोग सब के बारे में बोले तो बोलो, सब नॉर्मल क्या होगा बताइए? एन एम। और ज्यादा अच्छे से डिफाइन पहले किए थे, एम एन लिखे थे ना? हाँ, एम एन क्या हो जाएगा बताइए जरा? y1 इंटू dy बाई dx एट व्हाट? x। कोई डाउट है इसमें किसी को? क्लियर है ना? अगर कोई पूछे लेंथ ऑफ टेंजेंट तो वो क्या होगा? बोलो। हाँ, थीटा की जगह पे लेंथ ऑफ टेंजेंट इज व्हाट? पीटी। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या भाई? पीटी। अच्छा, पीटी को ऐसा लिख सकते क्या? सही सही बताना, तभी थोड़ा मजा आएगा। पीटी को लिख सकते क्या? एम टी स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर प्लस एम टी स्क्वायर। कोई डाउट है क्या आपको? पीएम स्क्वायर अपॉन, क्लियर है ना? और पीएम कितना है? पीएम कितना है बताइए? y1। और एम टी कितना है? अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से फिर से देखिए, पीएम कितना है भाई? पीएम कितना है? पीएम के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, ये क्या है? y1 है ना? तो y1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन dy बाई dx का होल स्क्वायर, बोलो। तो इसको बड़े मजे में y1 स्क्वायर को बाहर कॉमन ले सकते हैं, y1 मॉड में आ जाएगा, क्या आ जाएगा? मॉड y1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस dx बाई dy का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। बोलो, कोई डाउट है क्या किसी को? ये बात समझ में आई नहीं आई? 1 प्लस dx बाई dy का क्या हो जाएगा भाई? होल स्क्वायर। क्लियर है ना ये बात? कोई डाउट है? भाई ये समझ में आया ना आपको? समझ में आई ये बात? लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होगा बताओ? लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होगा बताओ? क्या होगा? पी एन। लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होगा भाई? पी एन। समझ गए नहीं समझ गए? पी एन बिल्कुल सही। पी एन। पी एन। अब अगर हम लोग पी एन के बारे में बात करें तो इसको क्या लिखेंगे जरा बताइए? रूट ओवर क्या? रूट ओवर नहीं, पी एन लिख रहे हैं ना, तो इसको भी लिखेंगे पी एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। और पीएम और एम एन सब पता है आपको, सब बोर्ड पे ही लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है ना जी? तो इसको लिख देंगे, अगर बहुत ध्यान से देखिएगा तो y1 मॉड रूट अंडर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। आपको पता है बोर्ड पे लिखे हुए चारों रिजल्ट्स आपको नहीं याद होने चाहिए बेसिकली। अगर आपको अच्छा क्वेश्चन करना है जेई लेवल का, आपको ये चारों रिजल्ट्स बिल्कुल याद होने चाहिए। बोर्ड पे मैंने बड़े इज्जत से लिख दिया है, ठीक है ना? ठीक है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल। समझ में आ गई बात? कॉपी कीजिए इसको फटाफट। कर लिए? बड़ा वाला मोड ये कोई नई प्रजाति है? हम्म? आपको आपको समझाना है कि मेरे को रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना क्यों?